फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इनके कॉन्सेप्ट को आप यदि आसान तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो अब आपके पास है जीडीसी प्राइम मॉड्यूल नंबर 6 एंड 7, जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कंपाइल किया गया है, जो कि फुल्ली अपडेटेड, कलर्ड एंड साथ ही सभी स्टैंडर्ड बुक जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं GR चटवाल सर की बुक, YR शर्मा सर की बुक, BR शर्मा सर की बुक एंड स्कूग, इन सभी बुक का यूज़ करके इसको प्रिपेयर किया गया है। कह सकते हैं सभी स्टैंडर्ड बुक का ये एक्सट्रैक्ट है, जिसमें आपको आसान लैंग्वेज में साथ ही साथ फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम, इमेजेस, साथ ही साथ आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशंस को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, जिससे कि आप इनके कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ पाएँ, लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रख पाएँ और ईजी से अपना सभी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ये जो आपकी बुक है केवल जीपैट ही नहीं, हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज हम मॉड्यूल 7 का रिव्यू करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये बुक कितनी खास है, किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है और किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो जैसे हम इस बुक को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि ये फुल्ली कलर्ड बुक है, तो यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ यही जो कलर्ड लाइन है वो आपको इजीली से रिकॉल हो पाते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप इनको रिमेंबर भी रख पाते हैं। इसीलिए ये जो कलर्ड मॉड्यूल है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो जीपैट में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर लाइन में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है टैगिंग। आगे चलकर मैं आपको ये टैग भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से टैगिंग की गई है, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है कितना कुछ इम्पॉर्टेंट है, इससे कितने बार क्वेश्चन पूछे जा सके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको देख पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले कंटेंट पेज में आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 2 मॉड्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 7 मॉड्यूल में आपको मिलने वाली है पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर लिस्ट की गई है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देख पाएंगे इंट्रोडक्शन से लेकर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, IR, FTIR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लैम फोटोमेट्री, नेफ्लोमेट्री, टर्बिडीमेट्री, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फ्लोरीमेट्री, इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को इनलिस्ट किया गया है। साथ ही साथ इसी मॉड्यूल में इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स, जहां पर पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टिमेट्री, पोलैरोग्राफी एंड एम्पेरोमेट्रिक, इनको इंक्लूड किया गया है। और साथ ही जो रिमेनिंग बचे हुए क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रेशन है, उनको मॉड्यूल 6 में कंपाइल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को दिया गया है इमेज और टेबल के हेल्प से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो मैं टैगिंग की बात कर रही थी, जीपैट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर टैगिंग आप इसकी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आइडिया होगा कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको इस प्रकार से दिया गया है और ये भी देखिए जीपैट 2011 और गेट में भी ये पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से इमेजेस के हेल्प से, साथ ही साथ टेबल के हेल्प से आप आसानी से इनकी स्टडी कर पाएंगे। आगे चलेंगे तो देखिए, एनालिसिस में हमेशा ही कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो बात आती है इनको सॉल्व करें कैसे। तो यहाँ पे आपको दोनों ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और उनकी पूरी सॉल्यूशन भी यहाँ पर दी गई है कि कैसे कुछ इन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आए अब आपसे छूटेगा नहीं, आप आसानी से इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते जाते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स को यहाँ पर लिस्ट किया गया है। इमेजेस का हेल्प से कॉन्सेप्ट को आसान बनाया गया है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। हमेशा ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उन्हीं कॉन्सेप्ट को इमेज, टेबल, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे फ्लो चार्ट का यूज़ करके इमेजेस का यूज़ किया गया है, डायग्राम का यूज़ किया गया है, जिससे कि आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, विजुअलाइज कर सकें। आगे मैं चलते जाऊँगी, देखिएगा IR NMR में किस प्रकार से बहुत ही अच्छे से डायग्राम के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने का प्रयास किया गया है।
इसी प्रकार से आप आगे भी चलेंगे तो देखेंगे सभी कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से बनाया गया है। ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी यदि आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये मॉड्यूल आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाली है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे हम देखते जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशंस को। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का इमेज बनाया गया है, फिर सभी इनके पार्ट को क्या किया गया है, टेबल में दे दिया गया है, जिससे कि आपको सेपरेटेड वे में सभी चीज़ें याद रहे, कभी भी डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को जब आप थ्योरी फॉर्म में स्टडी करते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती है। पर इन्हीं को ही टेबल, फ्लो चार्ट, इमेजेस के थ्रू पढ़ा जाए तो ये आसानी से याद भी रहती है और आपको इनमें डिफरेंस करने में आसानी भी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी आप देख सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को किस प्रकार से इमेज के थ्रू बताया गया है और इनमें डिफरेंस आप इजी से फिर आप समझ पाएंगे। इसी प्रकार से आगे आप चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का भी आप टेबल देख सकते हैं। वुडवर्ड-फिशर रूल, जिनसे हर साल क्वेश्चन आना तो तय है, तो यहाँ पर वुडवर्ड-फिशर रूल में किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है, किस प्रकार से इनके जो लैम्डा मैक्स हैं उनको निकाला जाता है, ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर से समझ पाएंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको स्ट्रक्चर के थ्रू साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस, तो इससे आप लोग आसानी से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मिलने वाली है इस मॉड्यूल के कंटेंट, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देख सकते हैं इनका जो क्राइटेरिया होता है जिससे कि आईआर एब्जॉर्ब हो सके रेडिएशंस, तो इनको दिया गया है फ्लो चार्ट के थ्रू, इनको बताया गया है। आगे इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्ट्रेचिंग, बॉन्डिंग, ये क्या कुछ है समझने में, तो यहाँ पे इमेज का हेल्प लिया गया है जिससे कि आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और इनमें आप डिफरेंस इजी से कर पाएँ और आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ पाएँ। ठीक है, इसीलिए इनको इमेज का यूज़ किया गया है और टेबल भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जिससे कि आप लोग को ये आसानी होगी समझने में। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इनका इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ ही साथ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इनको भी इनलिस्ट किया गया है। फैक्टर अफेक्टिंग देख सकते हैं आप लोग, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इनको पूरी तरीके से इनलिस्ट किया गया है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट यहाँ पर छूटेगा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ इसीलिए इस बुक का आप हेल्प ले सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर टॉपिक अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन पिक, जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी आप टैगिंग से ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, तो इस टेबल के हेल्प से आप आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे यदि एब्जॉर्प्शन पिक से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे हम चलेंगे क्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो ये आपका डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा, तो इसको समझने के लिए भी अब आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जीडीसी मॉड्यूल्स का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके प्रिंसिपल, इनके ग्राफ, सभी चीज़ों को इमेज के थ्रू और साथ ही साथ फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमेशा डिफ़िकल्टी होती है सील्डिंग, डीसील्डिंग, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को समझने में, तो यहाँ पर आप इमेज के थ्रू अब इनको समझ सकते हैं, कभी भी आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। इनके इंस्ट्रूमेंटेशन को देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है, तो इनकी वर्किंग, इनका प्रिंसिपल, इनका ग्राफ, इनका डिटेक्शन बहुत ही इजी वे में यहाँ पर दिया गया है। अब कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला। ठीक है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप आगे यदि स्टडी करना चाहें, मास्टर करना चाहें या फिर आगे और हायर एजुकेशन करना चाहें, तो ये सब्जेक्ट बहुत काम में आती है। इसीलिए अभी से अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपना बेसिक यहाँ पर से क्लियर कर लीजिए, जिससे कि हमेशा ही आगे चलकर इनसे फ़ायदा हो सके। ठीक है, आगे चलते जाएंगे, देखेंगे किस प्रकार से डीसिल्डिंग, सिल्डिंग और इनके केमिकल शिफ्ट का आप लोग देखेंगे फॉर्मूला दिया गया है। इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी प्रकार से सभी जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है इनको डिस्क्राइब किया गया है। एक ही वीडियो में सारी मॉड्यूल्स को दिखा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका सैम्पल पीडीएफ भी जीडीसी क्लासेस ऐप में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर से दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर से जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको इनकी सैम्पल पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते जाते हैं, तो इसी प्रकार से सभी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देख सकते हैं जो टाइप ऑफ आयन पिक है, इनमें हमेशा ही डिफ़िकल्टी होती है कि क्या कुछ होता है बेस पिक, क्या कुछ होता है पेरेंट पिक, तो अब इन इमेज के थ्रू आप आसानी से
समझ पाएंगे। आगे चलते जाते हैं, दिया गया है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से लेकर सभी में, इंस्ट्रूमेंटेशन हो या फिर एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर नेफ्लोमेट्री, टर्बिटीमेट्री, सबको यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कंपाइल किया गया है। कोई भी पॉइंट आपको नहीं लगने वाला कि मिस हो रहा है, ठीक है। इनके प्रिंसिपल, ग्राफ, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिटेक्टर जो यूज़ हो रहे हैं, साथ ही इनके एप्लीकेशंस जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी यहाँ पर इनलिस्ट किया गया है। कोई भी पॉइंट आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड में आप देख पाएंगे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये फ्लो चार्ट, जो कि बहुत हेल्पफुल है और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट का हेल्प लेंगे तो आप इनमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते जाएंगे, कंडक्टोमेट्री, तो इनके प्रिंसिपल हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो स्टार्टिंग में ही इनके प्रिंसिपल आपको नज़र आएंगे, ठीक है। फिर इमेज के थ्रू बताया गया है कि किस प्रकार से इनका प्रिंसिपल होता है। आगे चलेंगे तो इनका जो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन है, ये क्या कुछ है, इनको डिस्क्राइब किया गया है। इसी प्रकार से एम्पेरोमेट्रिक, इनको भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, ग्राफ से लेकर सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होगा। ये जो मॉड्यूल है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी अब आपके लिए आसान होने वाली है। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट अब आपसे मिस नहीं होगा। ये मॉड्यूल्स बहुत ही काम में आपके आने वाली है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जीनियस बनाने के लिए। तो ज़रूर से इस मॉड्यूल्स को प्रीफर करें, जो कि आपको मिलेगी जीडीसी प्राइम कोर्स के साथ। ऑल द बेस्ट।